मैं कृष्ण के बारे में सोचता हूँ और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, हमेशा ही। आपने कृष्ण को कभी भी शोक में देखा है क्या? आपने कृष्ण के बारे में कभी भी शोक युक्त कोई बात पढ़ी है क्या? कोई प्रसंग जिसमें कृष्ण की आंखों से आंसू छलके, कोई प्रसंग जब कृष्ण उद्विग्न हो। सिर्फ एक दफ़ा ऐसा होता है, तब भी उद्विग्न नहीं है, बल्कि पारी पूरी करने के एहसास जैसा कुछ है। कृष्ण को हम कैसे जानते हैं जो ये सब दावे करते हैं? क्योंकि कृष्ण हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पुरखे हैं, साझे पुरखे हैं। कृष्ण के बारे में पढ़ना हो तो उन पर लिखी गई अलग अलग किताबों को पढ़िए। भगवत गीता को तो ज़रूर पढ़िए। भगवत गीता के कई पाठ उपलब्ध हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाला है, लोकमान्य तिलक वाला है, और महर्षि अरविंद वाला है, और इस्कॉन वाला एक पाठ है, गीता प्रेस का एक पाठ है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पढ़ सकते हैं। अगर मुझसे पूछें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाला ज़रूर पढ़िए। गीता पर आचार्य विष्णुकांत शास्त्री, जो यूपी के गवर्नर रहे हैं, हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे व्याख्यान दिया करते थे। और स्वामी विवेकानंद ने भी जिक्र किया है विस्तार से, तो उस पर भी बात हो सकती है। शायद कृष्ण ने गीता का उपदेश देने से पहले उसको प्रोसेस भी किया होगा, बल्कि शायद क्यों ज़रूर किया होगा। इसलिए वो शोक से परे रहते होंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जब वो ये कहते होंगे तो वो ये समझते होंगे कि इसका अर्थ क्या है। या फिर जब वो ये कहते होंगे सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जय जयो, तो सुख और दुख में जो समान भाव है वो रखते होंगे ऐसे कृष्ण। आपको लग रहा होगा कि आज जन्माष्टमी का हर्ष का दिन है और आज भी हम ज्ञान की बातें लेके बैठ गए, तो अभी ज्ञान की बातें रोकते हैं। कृष्ण पर चर्चा ज्ञान के संदर्भ में होती रहेगी। आज स्मृतियों के दरवाजे में दाखिल होते हैं, या ये बताते हैं कि कृष्ण हमारे भीतर कैसे दाखिल हुए। तो माँ जो बचपन में सबसे शुरुआती कहानियाँ सुनाती थी वो कृष्ण और बलदाऊ भैया की होती थी। तो बलदाऊ का दाऊ बड़े भैया के लिए दाऊ से ही दद्दा आया होगा, ऐसा मेरा विचार है। और मैं छोटा हूँ, भैया बड़े हैं, तो हमको लगता था कि वो बलदाऊ है। वो ताकतवर भी ज़्यादा था क्योंकि वो की उम्र में भी बड़ा था, कद काठी में भी, और बलदाऊ भैया भी ताकत में ज़्यादा है। और चूँकि कृष्ण का रंग सांवला था तो अपन ऐसी कई अपने मन में समताएं गढ़ लेते थे कि भैया बलदाऊ है और हम कृष्ण हैं, और खूब शैतानियाँ भी करते थे। और जैसे माँ कृष्ण की कुटाई करती है, हमारी भी खूब कुटाई होती थी। एक गांव वाले घर में कमरा होता था, उसको घिनौची बोलते थे। उसमें खूब सारे घड़े रखे रहते थे, उसमें पानी होता था घड़ों में, और घड़ों को ढकने के लिए लकड़ी का ऐसा एक गोल होता था और उस पर कुंडा लगा होता था लोहे का। तो उस कुंडे से उठाओ और पानी भरो, और उसी जो लकड़ी का गोल था उससे भी अपनी कई बार धुलाई हुई, क्योंकि छोटे से थे और गांव में लंबे घूमने निकल जाते थे और बिल्कुल धूल में सने आते थे, छोटे मोटे लगा के बेफिक्र से। एक दफ़ा तो ऐसे रस्सी से बांध के भी कुटाई हुई। तो जब हमने बाद में पढ़ा कि कान्हा को भी खूब कई दफ़ा रस्सी से बांधा गया, तो तसल्ली हुई कि अपने राम अकेले नहीं हैं, माँ के दिए इस ज़रूरी किस्म के दुख में। तो यूँ कान्हा आए। फिर एक भजन था जो माँ सुनाती थी सोने के लिए, बलदाऊ जी के भैया किशन कन्हैया, राधे राधे श्याम मिला दे, ऐसे करके, तो वो था। फिर हम कानपुर गए पढ़ने, बुआ जी के घर पे रहते थे, और वो कृष्ण की अनन्य उपासक थी। तो वहाँ पर श्रीमद् भागवत पढ़ी तो बड़ी रोचक लगी कृष्ण की लीलाएं। बड़ा हुआ तो कृष्ण को कई नज़र से पढ़ने लगा, कई अलग अलग प्रसंगों में। जैसे त्रिशा दास की किताब है री इमेजिन महाभारत, उसकी नज़र से कृष्ण को देखा। काशीनाथ सिंह का उपन्यास है कृष्ण के अंतिम दिनों की कथा, उत्तर कथा जिसको कहते हैं, उपसंहार के नाम से, उसको पढ़ा। तो ऐसे अलग अलग ढंग से कृष्ण के जीवन में दाखिल हुआ। इतिहासकार किस ढंग से लिखते हैं, कैसे वो बताते हैं कि विष्णु और कृष्ण को एकाकार किया गया, उन सब के बारे में पढ़ा, उनकी लीलाओं के बारे में पढ़ा, उनके नज़रिए के बारे में पढ़ा। लोहिया जी, अभी मैंने राम के प्रसंग में उनका जिक्र किया था, तो कृष्ण के प्रसंग में भी लोहिया जी लिखते हैं कि कैसे वो शोक से मुक्त रहते हैं और सब कलाएं हैं। ये चीज़ हमारे हिंदी के आचार्य थे, उन्होंने भी पॉइंट आउट की थी
कि राम जी में सब कलाएं नहीं हैं, वो कृष्ण में हैं। तो हमने कहा ऐसा क्यों है? तो बताया गया कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और सब कलाओं में एक कला चोरी की कला होती है। राम जी ने कभी चोरी नहीं की, वो मर्यादा के प्रतीक थे। कृष्ण जी चोरी भी करते थे, उनको चोरी करना भी आता था, तो इसलिए उनको सब कलाओं में निपुण निष्णात माना गया है। दूसरा क्या है कि कृष्ण जी हमारे बड़े चिल पुरखे थे, दोस्तों की मदद करना, जो हम लोगों को लगता है बहुत बड़ा गुण है भी, वो कृष्ण जी के अंदर था। साम दाम दंड भेद, अभीष्ट जो है उसको हासिल करना। कृष्ण जी का जो द्रौपदी के साथ संबंध था कि वो उनको सखे बोलते थे, वो उनको सखे बोलते थे, इनका नाम कृष्ण था, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा था, तो वो जो संबंध है वो बड़ा मज़ेदार लगता है। और कृष्ण का अपने विरोधियों के प्रति जो व्यवहार है और कृष्ण का जो विदुर के प्रति व्यवहार है, जब वो हस्तिनापुर आते हैं तो विदुर के घर पर रुकते हैं, वहीं पर भोजन करते हैं, तो कि आदमी के ज्ञान की कीमत है, वो किस कुल में जन्मा, किस धर्म में जन्मा, ये सब फालतू की बातें हैं। तो ये आप कृष्ण से कितनी ही चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन जन्माष्टमी का जो पर्व होता है वो कल्लोल का पर्व होता है, खिलखिलाहटों का पर्व होता है, वो जो बाल सुलभ चीज़ें हैं उनका पर्व होता है। तो हम लोग जैसे झांकी बनाते थे, तब पहली दफ़ा ज़िंदगी में सीखा था कि इस एक रोज़ के पहले हमें आरा मशीन जहाँ पर लगी है ऐसी जगह पर जाना होगा, और जब आरा मशीन में लकड़ी काटी जाती तो नीचे झड़ के बुरादा गिरता है जो उनके लिए कूड़े सामान है। तो हम लोग बोरियों में खूब सारा बुरादा भर लाते थे, फिर तसलों में अलग अलग रंग डाल के बुरादे को रंगते थे, और फिर पूरा एक तख्त पे अखबार बिछा के फिर बुरादे से अलग अलग किस्म की ज़मीनें तैयार करना, रंगोली सी, और फिर उस पर झांकियों में अलग अलग सेट लगाना कि गाँव का सेट और कालिया मर्दन का सेट, इस तरीके की चीज़ें करते थे। कृष्ण से हम सखा भाव के अलावा ये भाव भी सीख सकते हैं कि कृष्ण व्यक्ति परक नहीं थे। जैसे आप वो गोवर्धन वाला जो प्रसंग देखते हैं तो उन्होंने सब लोगों को साथ लगाया, वो सामूहिकता पर उनका बड़ा जोर था। आपको कृष्ण का कौन सा गुण भाता है और आपको कृष्ण जन्म के कौन से प्रसंग हैं, कृष्ण की लीलाओं के कौन से प्रसंग हैं जिनका आज के समय में आपको लगता है कि यार ये बड़ा एडेप्ट करने वाली चीज़ है, अपनाने वाली चीज़ है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कृष्ण पर हम लोग भविष्य में भी खूब संवाद करेंगे। मैंने कहा ना, वो मेरे फेवरेट बुज़ुर्ग हैं और आज का दिन उनका हैप्पी बर्थडे का दिन है। खूब सारी नाना प्रकार की मिठाइयाँ खाने का दिन है, चरणामृत खाने का दिन है, और वो जो दही में सब चीज़ें डाल के बनता है और उसमें फिर तुलसी दल आ जाए, तो कृष्ण का दिन अमृता के साथ पाने का दिन भी अमृता तुलसी के लिए कहते हैं। और कृष्ण जी को तुलसी बहुत पसंद थी, तो आपके घर में अगर तुलसी नहीं हो तो उसको लगाइए, और सिर्फ भक्ति भाव के लिए मत लगाइए। तुलसी में बहुत औषधीय गुण हैं। तुलसी की 4-5 पत्तियां रोज़ ज़रूर खाइए। और यदि आप में से किसी को लगता है कि हमारे घर में तुलसी लगती नहीं, तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। आपको ड्रिप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी होगी। तो अगर आपके घर में एसी है तो एसी से टप 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 पानी गिरता होगा, आपको अपना गमला तुलसी का उसके नीचे लगाना है, हरा के तुलसी बढ़ेगी आपकी। और अगर आपके घर में एसी नहीं है, कूलर है, कहीं से भी पानी ड्रिप होता है और कुछ भी नहीं है, तो आपको एक ऐसी जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की कोई बोतल आती है या घड़ा आता है, तो आपको गमले के ऊपर घड़ा रख देना है, और जैसे शिवलिंग के ऊपर ऐसे पानी गिरता है ना टप टप, घड़े में छेद करके एक रुई का फाहा लगा देते हैं, वैसे उसको ड्रिप टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इजराइल ने इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पानी की कमी के बावजूद कमाल की खेती की। गुजरात में कच्छ में शानदार खेती होती है अनार की। हमारे पिताजी भी अपने फार्म हाउस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ड्रिप टेक्नोलॉजी से, क्योंकि पानी लगातार थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है, ज़मीन में नमी रहती है, पुष्ट रहती है। जैसे कृष्ण के प्रसंग पढ़ के आपकी ज़मीन नष्ट नहीं होती, उसमें नमी रहती है। कृष्ण को लोग बहुत श्रद्धा के भाव से अप्रोच करते हैं, अच्छी बात है, आपका व्यक्तिगत चुनाव है। मैं कृष्ण को बहुत उत्सुकता के साथ सखा भाव से अप्रोच करता हूँ कि यार अब देखते हैं कि इस एक चीज़ को उनकी नज़र से कैसे देखा जा सकता है, और या फिर बिल्कुल ही मृदंग भाव से। अब ये मृदंग भाव क्या होता है, इस भाव को अगर आपको महसूस करना है तो कभी आप इस्कॉन के मंदिरों में जाइए, कैसे झूम के लहर के कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, और आपको लगता है कि आप अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। सब रंग फीके हैं उस रंग के आगे। और
ये जो भक्ति का संगीत वाला पक्ष है, जिसे आप कभी मज़ार में महसूस करते हैं, कभी आप कव्वाली सुनने जाएं, आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ें, कृष्ण की भक्ति के बारे में पढ़ें, तब आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि तल्लीनता, तन्मयता क्या होती है और संगीत कैसे रास्ता बनता है। कृष्ण के भजन सुनना भी बहुत मज़ेदार है। आपको कृष्ण का कौन सा भजन पसंद है? मुझे ध्यान, स्कूल के दिनों में हमारा एक जूनियर था, वो गाता था हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। वो भजन बहुत अच्छा है। या अनूप जलोटा ने इतने सारे भजन गाए हैं, वो तो अद्भुत हैं, जिसमें वो वर्ड प्ले भी बताते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और फिर आगे जाके जब मैया कह देती है कि हाँ लल्ला मेरे तू नहीं माखन खायो, तो फिर वो वर्ड प्ले होता है कि मैंने ही माखन खायो। तो मक्खन खाते रहिए, लेकिन याद रखिए कि मक्खन खाने और पचाने के लिए वर्कआउट करना भी ज़रूरी है। कृष्ण श्रम पर बहुत जोर देते थे। हमें और आपको श्रम करना है, सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी, और जतन करना है कृष्ण को समझने का तमाम किताबों, तमाम व्याख्याओं, तमाम अनुभवों के ज़रिए। आप देख रहे हैं मेरा यानी सौरभ द्विवेदी का इंस्टाग्राम के लटक पन्ने पर डेली व्लॉग, जिसका नाम है ग्रामीण। और कान्हा भी ग्रामीण थे।